नेक्स्ट जो स्पेशल ग्लास है वो है लेमिनेटेड ग्लास। लेमिनेटेड ग्लास एक टाइप का सेफ्टी ग्लास है। सेफ्टी ग्लास वो ग्लास है, वो स्पेशल ग्लास है जिसको कि हम लोग सेफ्टी पर्पस से यूज़ करते हैं। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि ग्लास टूटने के बाद आप लोग देखते हो कि नॉर्मल ग्लास को टूटते हो तो बड़े बड़े टुकड़े बहुत शार्प एज के टूटते हैं, काफ़ी अनइवन शेप के भी टूटते हैं। कुछ ग्लास ऐसे होते हैं काफ़ी अनइवन शेप के टूटते हैं और काफ़ी शार्प एज फॉर्म कर देते हैं। शार्प एज फॉर्म कर देंगे तो कटने छटने का चांस रहेगा, तो या टूटने के बाद पूरा फैल जाते हैं ग्लास, ये भी दिक्कत होती है। तो उस पर्पस से, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेफ्टी ग्लास कहलाते हैं कि वो टूटे तो आसानी से सेटर्ड नहीं हों या वो शार्प एज फॉर्म नहीं करे। मान लो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वो टूट के पूरा बिखर जाए और शार्प एज फॉर्म करे तो वो बॉडी में या स्किन में टच होने से सब सारी स्किन को कट कर सकता है। तो वैसे जगह पे हम लोगों को एक स्पेशल ग्लास को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में उसी टाइप में एक ग्लास होता है लेमिनेशन ग्लास। तो लेमिनेशन ग्लास एक टाइप का सेफ्टी ग्लास होता है, और सेफ्टी ग्लास इस ग्लास में क्या होता है कि जब ये सेटल्ड करता है या जब ये टूटता है, जब ब्रेक होगा तो ये टूटेगा, तो जब ये टूटता है तो ये अपने पार्टिकल्स को, जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, उसको होल्ड करके रखता है। ये टूटेगा तो जो भी टूटे हुए पार्ट्स हैं अपने आप में, अपने स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखता है। तो ऐसे ग्लास को हम लोग लेमिनेटेड ग्लास कहते हैं। तो ये इस ग्लास में बेसिकली क्या होता है कि दो या मल्टीपल लेयर्स के प्लेन ग्लास को लेते हैं और ग्लास के सरफेस के ऊपर एक लेयर को लगाते हैं। ये नॉर्मली जो है पॉलीविनाइल बुटाइल PVB या तो इथिलीन विनाइल एसीटेन EAB का बना होता है, और इसको ग्लास के सरफेस को सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। इसके बाद इसका एक ये लेयर लगाते हैं PVB का। इसके बाद दूसरे ग्लास को इसके ऊपर रख देते हैं, फिर कुछ टेम्परेचर के लिए इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना लेती है, और ये इसके ट्रांसपेरेंसी को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। जो ग्लास में ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसको रखते हुए, उसको मेंटेन करते हुए ये कोटिंग बना देती है। तो क्या होता है कि इंटर लेयर जो है ये चिपक जाता है, एक ग्लास दूसरे ग्लास का चिपक जाता है। जब ये ग्लास टूटता है, जब ये ग्लास ब्रेक करता है, तो क्या होता है कि वो जो लेयर है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टूटे हुए पार्ट को ये अपने स्ट्रक्चर से बिखरने नहीं देता है। टूटे हुए पार्ट से अपने स्ट्रक्चर को बिखरने नहीं देता है, मतलब होल्ड करके रख लेता है वो जो लेयर होता है। साथ ही साथ ये होल्डिंग प्रॉपर्टीज आ गई तो एक तरीके का इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। क्या ये स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, और जो टूटने के बाद जो हमारा लार्ज शेप टूटता और शार्प एज का फॉर्मेशन होता वो भी फॉर्म नहीं हुआ। इस टाइप के ग्लास का यूज हम लोग ऑटोमोबाइल में विंड शील्ड के रूप में करते हैं, या एरोप्लेन में भी विंड शील्ड के रूप में करते हैं। तो देखते हो कि भाई जब विंड शील्ड क्या होता है, जो ड्राइवर के सामने का जो ग्लास होता है वही विंड शील्ड ग्लास कहलाता है। तो यदि मान लो कि ये ग्लास का यूज़ हम लोग नहीं करते, मान लो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी तो बाहर से ग्लास टूट करके अंदर की ओर ड्राइवर और को ड्राइवर की ओर आएगा, और वो भी काफ़ी स्पीड से आएगा और शार्प एज के साथ आएगा। शार्प एज के साथ आएगा
तो क्या होगा कि उसके स्किन या उसके चेहरे, ड्राइवर और को ड्राइवर के चेहरे, इनफैक्ट पैसेंजर के चेहरे को भी या उसके बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। तो जब हम लोग लेमिनेटेड ग्लास का यूज़ करते हैं, तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो जो ग्लास होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इनफैक्ट कोई शार्प एज का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, और उस टूटे हुए पार्ट को भी ये अपने स्ट्रक्चर में, यदि बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर नहीं लगा हो, एक नॉर्मल फोर्स लगा हो, तो ये अपने स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखता है। तो पैसेंजर्स और उसके अंदर जो ड्राइवर्स बैठे होते हैं उसको भी थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन ये ग्लास कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग चलो अपने घर में विंडोज़ में लगा दें, तो ये ग्लास कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है, इसलिए उस स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब हम लोग इस बाइंडर को, इस पीवीबी या ईवीए को डालते हैं, तो एक प्लास्टिक टाइप का लेयर फॉर्म कर जाता है दो ग्लास के बीच में। तो ये देखिए सेकेंड फिगर में देखिए, दो हमारा सिंपल सा ग्लास था, जो प्लेन ग्लास था, और इसके अंदर हम लोग पीवीए का फिल्म को लगाए, और इसके बाद जो पीवीए का फिल्म का थिकनेस जो होता है नॉर्मली 0.67 mm या 0.38 mm तक का होता है, और ये भी मल्टी लेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। फिर उस ग्लास को प्रेस किए, प्रेस करने के बाद कुछ टेम्परेचर पर, ताकि ये जो है पीवीए या ईवीए वो जो है उसका पॉलीमराइजेशन हो जाए। ये सब बेसिकली पॉलीमर्स हैं, तो ये सब पॉलीमराइजेशन हो जाए और ये स्ट्रेंथ को गेन कर ले, और फाइनली हमारा ग्लास लेमिनेटेड ग्लास तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है लेमिनेटेड ग्लास को बनाने का, और इसका एडवांटेज भी हम लोग समझ लिए कि ये सेटल्ड होने के बाद या ब्रोक होने के बाद ये अपने ब्रोकन पीस को होल्ड करके रखता है, इसको बाहर आने नहीं देता है। तो और इसके एडवांटेज के कारण इसका यूज जो है काफ़ी क्रिटिकल प्लेस पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।